नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। वेलकम टू फाइनेंस एक्स। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि आईटीसी का बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसे जानेंगे फुल डिटेल में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आईटीसी का बेसिक्स और आईटीसी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। आईटीसी का पहला नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो 1975 में चेंज होकर इंडियन टोबैको कंपनी हो गया था। आईटीसी की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1910 में टोबैको के थ्रू, और 1975 में उन्होंने एंटर किया था होटल बिजनेसेस में। 2001 में उन्होंने एंटर किया था एफएमसीजी सेक्टर में। 2005 में एंटर किया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। आईटीसी का मेन कोर बिजनेस दो थे, टोबैको और होटल, और सेकेंडरी बिजनेसेस थे एफएमसीजी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आईटीसी ने 3 स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसके कारण उसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है अभी तक और सक्सेसफुल है। तो 3 स्ट्रैटेजी को अपन जानेंगे फुल डिटेल में। नंबर 1 स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन कोर बिजनेस। इसका ये मतलब है कि आपके बिजनेसेस में 2 टाइप पे रन होते हैं, या तो कोर बिजनेसेस पे या तो प्राइमरी सेकेंडरी बिजनेसेस पे। कोर बिजनेसेस पे ये रहता है कि जो आप स्टार्टिंग से कंपनी जब चालू की हो उस पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोर बिजनेस। और जो धीरे धीरे आप एक्सपेंशन करते जाते हैं उसको वो होता है सेकेंडरी बिजनेसेस। आईटीसी ने अपना फोकस हमेशा कोर बिजनेसेस पे रखा और सेकेंडरी बिजनेसेस पे ज्यादा फोकस नहीं रखा, जिसके कारण कि वो इतने अच्छे से ग्रो कर पाई है। भले धीरे ग्रो कर पाई, लेकिन उनका प्रॉफिट जो था वो कांस्टेंट था। ये नहीं कि आजकल के बिजनेसेस की तरह कोर बिजनेसेस को छोड़ के सेकेंडरी बिजनेसेस पे फोकस करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट भी थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। बट कोर बिजनेसेस पे आपको पता है इतना प्रॉफिट मिलना ही है, और सेकेंडरी बिजनेसेस से भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये आईटीसी की एक स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि उन्होंने कोर बिजनेसेस पे भी फोकस किया और सेकेंडरी बिजनेसेस पे भी फोकस किया। और कोर बिजनेसेस पे फोकस करने का एक और चीज ये होती है कि आपको उस बिजनेसेस का ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर हो जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे आईटीसी का कोर बिजनेस है टोबैको और होटल। टोबैको में आईटीसी के अराउंड 78% मार्केट शेयर है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छा है। और होटल सेक्टर में उसका है 60% प्रीमियम में, जो कि और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अपने कोर बिजनेसेस पे फोकस किया, उसको और अच्छे से ग्रो किया, जिसके कारण उनके सेकेंडरी बिजनेसेस भी और अच्छे से ग्रो हो पाए। सेकेंड है अपना क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद गुड ब्रांडिंग। इसका ये मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है अगर उसमें क्वालिटी है तो आप उसको ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और लोगों तक जुड़ सकते हैं। इसमें एक चीज ये रहता है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल का नहीं है और आप एड्स पे एड्स चलाए जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा नहीं, तो वो आपका पैसा वेस्ट ही होता है। आईटीसी में ये चीज नहीं थी, क्योंकि आईटीसी के पास थे क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे आईटीसी के, और उन्होंने अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की, जिसके कारण उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा मार्केट शेयर भी एक्वायर हुआ है। आईटीसी का जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स है, जैसे आशीर्वाद है, क्लासमेट है, सनफीस्ट है, yippy है, बिंगो है। आप सब तो जानते हैं, जैसे आशीर्वाद है इंडिया का नंबर 1 ब्रांडेड आटा सेगमेंट में नंबर 1 है। क्लासमेट को तो हर कोई जानता है, नंबर 1 नोटबुक है, या फिर नोटबुक सेगमेंट में नंबर 1 होती है। सनफीस्ट बिस्किट सेक्टर में नंबर 1 है, और yippy सेकंड सेक्टर में नूडल्स में। और ये चीज उन्होंने इसलिए की है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी लेवल का बनाया और उसमें ब्रांडिंग अच्छे से की है, और ब्रांडिंग करने से उनके प्रोडक्ट ज्यादा मासेस तक पहुंच पाए और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और ब्रांडिंग का ये मतलब नहीं है कि सेलिब्रिटी के साथ आप कर लो। ये आईटीसी ने स्टार्टिंग में ब्रांडिंग आम लोगों के साथ की थी, मतलब लोकल के साथ, जिसके कारण उसको ज्यादा कनेक्शन हो पाया अपने मतलब और क्या बोलते कस्टमर के थ्रू। और उन्होंने कोई सेलिब्रिटी के साथ ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करी। अभी रिसेंट में ब्रांडिंग की है सेलिब्रिटी के साथ। जब स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की थी तो लोकल लोगों के साथ ही अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की थी, और उससे उसको अच्छा खासा मार्केट शेयर भी मिला है और अच्छा खासा ट्रस्ट भी लोगों में उसके डेवलप हो चुका है। इसलिए लोग उसके प्रोडक्ट और यूज करते हैं और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। थर्ड उसकी स्ट्रैटेजी थी एक्सपेंशन विद फुल रिसर्च। इसको ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपके पास उस बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो आगे मेरे को क्या फ्यूचर है क्या नहीं। क्योंकि आजकल जो कंपनीज रहती है वो एक्सपेंड तो बहुत जल्दी कर लेती हैं, लेकिन आगे सोचती नहीं है कि इतना फ्यूचर में मेरा ये ग्रोथ है, ये पोटेंशियल है, ये नहीं, तो आखिर में आपको ही लॉस होता है। लेकिन आईटीसी ने एक्सपेंशन किया, धीरे धीरे एक्सपेंशन के पूरी रिसर्च के साथ एक्सपेंशन किया, जिसके कारण वो बहुत रैपिडली ग्रो कर पाए लॉन्ग टर्म में। जैसे उनका सिगरेट और टोबैको को
एक्सपेंशन किया, धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए और आज की डेट में तो आप जानते हो उनके सिगरेट और टोबैको हर जगह बिकते हैं और लार्ज स्केल में प्रॉफिट उनको मिलता है। और एफएमसीजी में भी एक्सपेंशन किया, एक प्रोडक्ट निकाला, पहले देखे वो हिट हुआ नहीं हुआ, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे गए, फिर वैसे करते करते एक्सपेंशन किया एफएमसीजी सेक्टर में और आज टफ कंपटीशन दे रहे हैं एचयूएल को। और पर्सनल केयर में भी उन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। और फ्यूचर में उनके है एक्सपेंशन के अदर फील्ड्स में, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है कि किस फील्ड में एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि अभी रिसर्च कर रहे हैं और अभी कोविड के टाइम में क्लियरिटी नहीं है कि आईटीसी किधर एक्सपेंशन करेगी। और आखिरी में कंक्लूजन यही कहूँगा, अगर आपको अपने बिजनेस मॉडल को किसी भी चीज़ से प्रूफ रखना है तो आप 3 स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आप अपने बिजनेस के कोर पे फोकस करो। जब आप कोर पे फोकस करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली रैपिडली ग्रो होगा। और सेकंड है क्वालिटी प्रोडक्ट दो। क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आपको ब्रांडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाएगा। और थर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपैंड करिए लेकिन उसका रिसर्च करिए, उसके बाद एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास रिसर्च रहेगा तो आपको ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ये खराब है या ये है, आपको लॉस हो जाएगा। अगर एक्सपैंड होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।